किसी भी इंसान से जिससे हम मिल रहे हैं उसको कैसे समझें या उसके बारे में कैसे जानें या उसको कैसे पढ़ें। सो फ्रेंड्स, आज कुछ आपको ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स बताऊंगी कि जिनसे वाकई आपको दूसरों को जानने और समझने में हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप खुद में कितने जानकार हैं, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। कई बार क्या होता है कि हम बिना जाने समझे या छोटी मोटी नॉलेज के अकॉर्डिंग दूसरों को समझने की जल्दबाजी कर बैठते हैं। सो यहाँ पर आपको खुद की अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि किन चीज़ों में आपको अच्छा लगता है, किन चीज़ों में आपको बुरा लगता है। एंड द सेम वे हमारे यहाँ पर क्या है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग, स्टेट वाइज या जिसे कहते हैं ना कास्ट वाइज या एज वाइज, लोगों के टेम्परामेंट्स डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच अलग होती है और उनका बिहेवियर भी अलग होता है। सो इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। द सेम वे फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट आता है कि सामने वाला पर्सन जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं उसका फोकस कैसा है, यानी कि दूसरों को किस तरीके से ले रहा है या उसका अटेंशन किस तरफ है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, तीसरी जो चीज आती है कि वो किस तरीके से आंसर दे रहा है, यानी कि उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है सो वो उस कन्वर्सेशन में इंगेज्ड है या नहीं इंगेज्ड है। यानी कि कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि जब आप उनसे सामने से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई भी उनसे बात कर रहा है, उनका आंसर होता हूँ क्या कहा, या वो ऐसे आंसर देते हैं जैसे उन्होंने कोई चीज समझी ही नहीं। सो अगर इस टाइप से कोई आंसर दे रहा है सो आप आराम से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के कैजुअल एटीट्यूड का पर्सन है। और ये चीज फ्रेंड्स स्पेशली जब आप अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तब आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो इमोशंस नाम की चीज होती है कि कई बार जो सामने वाला होता है, कई बार बहुत ही कम क्षणों में, कुछ पलों में हमें दूसरे के इमोशंस भी पता लगते हैं कि पर्टिकुलर चीज में वो किस तरीके से अपना दुख जाहिर कर रहा है या खुशी जाहिर कर रहा है या किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। सो ये जो इमोशंस नाम की चीज है, यानी कि वो किस तरीके से अपने भाव दे रहा है, उससे वाकई समझ में आ जाता है कि पर्सन किस टाइप का है। और जो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ने की क्षमता होना या उसकी काबिलियत होना, ये हर एक में नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर हम वाकई अपने आप को अलर्ट कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आसानी से दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ सकते हैं। द सेम वे फ्रेंड्स, फेशियल एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करूं कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो आंखें होती है, हमें खुद नहीं पता लगता है कि किसी को टॉन्ट वे में देख रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं, सो हमारी आंखें अनायासी ऐसे हो जाती हैं, हमारी गर्दन ऐसे हो जाती है, हमें खुद नहीं पता लगता है कि कब हमारा मुंह ऐसे हो गया। सो ये जो चीज़ें होती है, मैं खुद ही कितनी अजीब से लग रही होंगी। सो ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये जो जेस्चर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये पकड़ने वाली चीज़ होती है कि पर्सन किन चीज़ों को पसंद कर रहा है या किन चीज़ों को नहीं पसंद कर रहा है, या वो किस तरीके का एटीट्यूड कैरी करता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बॉडी लैंग्वेज का होता है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से उठा या किस तरीके से चला। कई बार क्या होता है कि सामने वाले को ये एहसास ही नहीं होता उसके सामने बड़े बैठे हुए हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी बातें होती है फ्रेंड्स, बहुत मैटर करती है। और इसी पॉइंट में मैं एक चीज बोलूं कि किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस है, यानी कि ड्रेसिंग सेंस होना बहुत मायने रखता है। अगर अगला बॉदर नहीं कर रहा है कि वो किसी ऐसी प्लेस में जा रहा है जो धार्मिक है या जहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है या जहाँ पर इस तरीके की कोई भी पूजा या कोई भी ऐसी चीजें हो रही है, और उस जगह पर फीमेल्स का शॉर्ट ड्रेसेस पे जाना ठीक है। अगर आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद है तो उन जगहों पर पहनिए या वहां पर प्रेफर करिए जहां पर उसकी वाकई जगह है। लेकिन आप इस तरीके के प्लेसेस में अगर जा रहे हैं और आप इस तरीके की ड्रेसेस कैरी कर रहे हैं, सो आपके बारे में किसी को भी धारणा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या सामने वाला इस तरीके की ड्रेस कैरी कर रहा है सो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देना चाहूंगी कि जैसे मैंने कपिल शर्मा शो है या बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं कि जिसमें पर्टिकुलर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठे होते हैं और कई बार मैं उन्हें देखती हूँ कि वो पैर फोल्ड करके बैठे हुए हैं और उनका ध्यान नहीं जाता है कि उनका जो जूते का सोल है वो बगल वाले की तरफ बिल्कुल इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है या दिख रहा है, मतलब ऐसे फेस करता हुआ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि किसी की तरफ पैर करके नहीं बैठा जाता, यानी कि आप बगल वाले को वो रिस्पेक्ट या वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि वो खराब है या वो गलत सोच रख रहे हैं, लेकिन उनका ये पर्टिकुलर एक्शन कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है उसको खराब करता है। एंड सिमिलरली फ्रेंड्स, मैंने आजकल देखा जो एक ट्रेंड चल रहा है
कि जब दुल्हन जयमाल के लिए आती है, वो पर्टिकुलर डांस करती हुई स्टेप्स में आती है, चाहे वो फैमिली कितनी भी कंजर्वेटिव हो, चाहे वो किसी भी स्टेट को बिलोंग करती हो, चाहे भी किसी भी रीजन को बिलोंग करती हो, वहाँ पर वो ये नहीं देखती है कि वहाँ पर कंजर्वेटिव फैमिली है या वहाँ पर बड़े लोग हैं जो इन एक्शंस को या इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। हाँ, केवल और केवल वो जो लड़की है या दुल्हन है वो केवल इस मेंटालिटी को लेकर चलती है कि वो कितनी ओपन माइंडेड है। सो वो एक्शन करते हुए, वो बहुत ही बिंदास डांस करते हुए एंटर करती है। सो ठीक है, ये आपकी लाइफ है और ये आपकी लाइफ का बहुत 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 प्यारा मोमेंट है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एक छोटा सा एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं उसी टाइम आपके बड़ों से आपको अलग कर देता है। भी किसी भी फैमिली में आपकी शादी होने जा रही है या कहीं भी आपका रिलेशन आगे सेटल होने जा रहा है, सो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई ठीक है, आपकी जो मॉडेस्टी है या आप जितने मॉडर्न हो वो आगे चल के लोगों को पता लगे वो बात डिफरेंट है, या लोग उसके साथ एडजस्ट करेंगे या आपको समझेंगे या आप दूसरों को समझा पाएंगे। लेकिन इमीडिएट इस तरीके से एक्शन करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। और हाँ, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहना चाहूंगी कि थोड़ा बहुत डांस मूवमेंट्स जो होते हैं वो चलता है या अच्छा लगता है, लेकिन जो बिल्कुल ही बिंदास डांस करते हुए आना या बिंदास मूवमेंट्स करना वो थोड़ा सा अलग लगता है। सो यहाँ पर अभी भी मैं बताऊँ कि हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है या जो इंडियन सोच है या हमारे जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा समझने समझाने में टाइम लगता है। सो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको वाकई सामने वाले को जानना है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर बात आ रही है एक्शंस और रिएक्शंस की, कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एक्शन किया या जो सामने वाले पर्सन का एक्शन हुआ या कोई बात कही गई, सो उसका रिएक्शन किस तरीके का हुआ। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत वियर्ड से रिएक्शन देते हैं, तो उसमें क्या हुआ, तो क्या हुआ, या ऐसे करके, या आप अपने आप को क्या समझते हो। सो ये जो मोमेंट्री रिप्लाई होते हैं बिना सामने वाले को जाने हुए या बिना सामने वाले की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अनायास ही बोल पड़ना या अनायास ही रिएक्ट करना, इससे सामने वाला आसानी से पढ़ने में आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करती हैं और हम एकदम से क्लिक करती हैं सामने वाले को जानने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं या हम बहुत डेलिब्रेट होते हैं उस रिलेशनशिप के लिए या उस पर्सन से फ्रेंडशिप करने के लिए या उस पर्सन से आगे प्रोसीड करने में, सो हम ये जो जितनी सारी चीजें, जितना ज्ञान होता है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत चुनिंदा बातें हैं, सो इनको बहुत ध्यान रखिएगा।